इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा चलेगा। आलमी अदालत इंसाफ का नस्लकुशी बंद करने का हुक्म। मुकदमा न चलाने की इसराइल की दरखास्त मुस्तरद। मुकदमा काबिल समाअत करार। आलमी अदालत इंसाफ का कहना है इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर नस्लकुशी की। 100 दिन गुजरने के बाद गजा में कत्लेआम जारी है। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। हजारों बच्चे शहीद हुए, 17 लाख लोग बेघर हुए, अस्पतालों पर हमले किए गए, बिजली पानी बंद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा रहने के काबिल नहीं रहा। इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी केस खारिज नहीं करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ को जनूबी अफ्रीका की दरखास्त सुनने का इख्तियार है। आलमी अदालत इंसाफ के बाहर फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी हुकूमत खत्म की गई। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब। कहा वादा करता हूँ नून लीग आएगी और महंगाई खत्म करेगी। बड़े अफसोस की बात है कि नौजवानों के पास रोजगार नहीं। नवाज शरीफ के दौर में सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। मोटरवे हमने अपनी जात के लिए नहीं बनाई बल्कि आपके लिए बनाई। नून लीग की हुकूमत आई तो एक मोटरवे बुरेवाला से भी गुजरेगी। साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया। दोबारा अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। इतने साल अवाम से ना मिलकर उदास हो गया था, अब खुश हूं। कुछ लीडरों का मकसद चौथी बार कुर्सी पर बैठना है। नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान मुश्किल में है और सूरत हाल खतरनाक है। महंगाई तारीखी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और इदारों को तकसीम कर दिया। आज भाई भाई से लड़ रहा है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। हम सब मिलकर मुआशी चैलेंजेस का सामना करेंगे। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मजदूर कार्ड बनेगा। नौजवान शेर को वोट दें, हम उन्हें रोजगार देंगे। आजकल मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। कहा बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं। साबिक दौर में जनूबी पंजाब के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। जनूबी पंजाब की खिदमत सही मायनों में सिर्फ नवाज शरीफ ने की। नून लीग का मंशूर कल जारी होगा। पूरे मुल्क में मोटरवे का जाल बिछा देंगे। घर घर गैस पहुंचाएंगे। आटा, सब्जी, दाल और गोश्त की कीमतें हमारे दौर में भी कम होंगी। पीटीआई के सदर परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। परवेज इलाही PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ सकेंगे। दौरान समाअत अदालत ने कहा वोटर्स को उनके हक राय दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर का काम सहूलियात पैदा करना है, ना कि इंतखाबात में रुकावट डालना। अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आर्टिकल 17 कहता है ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। आइन इंतखाबात के लिए डिफ्रेंचाइज नहीं इनफ्रेंचाइज करने की सहूलत देता है। परवेज इलाही ने बाकी तमाम इंतखाबी हल्कों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। कहां लिखा है कि मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतब बिन अल्लाह ने कहा इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा उमर असलम को NA 87 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। NA 49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। PP 19 से PTI के आरिफ अब्बासी की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन को दोनों उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए मुकर्ररा वक्त के आधे घंटे बाद कागजात जमा कराने वालों को इलेक्शन से महरूम कैसे रखा जा सकता है। नॉमिनी कैंडिडेट है, इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा, बेशक वो पार्टी के सिंबल के बगैर लड़ रहा है।
पीटीआई के टिकट पर जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों की कानूनी हैसियत पार्टी के रुकन की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर कहते हैं, जो उम्मीदवार पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जीतकर पार्लियामान में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। उनकी कानूनी हैसियत का फैसला अदालत ने ही करना है। इस मकसद के लिए जल्द अपील भी दायर की जाएगी। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दे दिया है। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी, कानून में कहीं नहीं कहा कि आरओ के सामने जरूर पेश होना है। अदालती फैसले के बाद कागजात मंजूर हो जाए। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे शहबाज खोसा की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। पुलिस ने शहबाज खोसा को डिफेंस में मस्जिद के बाहर से पंफलेट तकसीम करते हिरासत में लिया। शहबाज खोसा इन 122 उम्मीदवार अपने वालिद की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। शहबाज खोसा को पुलिस ने छोड़ दिया, वो घर पहुंच गए हैं। भाई खुर्रम लतीफ खोसा की तस्दीक। उधर मुल्तान के जुडिशल मजिस्ट्रेट का जावेद हाशमी के दामाद समेत 4 अफराद को बरी करने का हुक्म। बरी होने वालों में शाहिद बिहार हाशमी, कासिम हाशमी, मोहम्मद इमरान और उमर फारूक शामिल हैं। सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो ने 194 की नशिस्त से दस्तबरदार। बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैफुल्लाह भुट्टो को सराहा। कहा, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स समझ रहे हैं कि नून लीग को रोकने का एक ही तरीका है कि 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। दीगर जमातों के वर्कर्स से भी अपील करता हूं कि वोट सोच समझ कर डालें। हम इलेक्शन के रोज सरप्राइज दे सकते हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। खुसूसी अदालत ने वकीला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वकीला सफाई रोज नहीं आएंगे और इल्तवा लेंगे तो हमें किस बात की सजा है। बाज गवाहान जराह के लिए दुबई से आकर पाकिस्तान बैठे हैं। मुआवन वकील ने जवाब दिया, सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है, ऐसा मामला नहीं कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। प्रोसिक्यूटर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकीला सफाई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने दरख्वास्त की कि अदालत वकीला सफाई का जराह का हक खत्म किया जाए। देखते हैं कि अदालत क्या फैसला देती है। परेशान कुन सूरत हाल है। लगता है जजेस को कोई परवाह नहीं कि केस कैसे चल रहा है। जज दिलावर ने गैर कानूनी तौर पर बानी पीटीआई को सजा दी। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी से नाअहल कर दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, जज दिलावर के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास मौजूद है। चीफ जस्टिस अगर ये पिटीशन सुन लें तो उनको दुआएं देंगे। बानी पीटीआई ने कहा, सब लोग बाहर निकलें, चाहे उनके हाथ बांधे जाएं या पांव। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी हममनसब को खत। $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। 1 साल के लिए कर्ज की अदायगी मौखर करने का कहा। ज़राए के मुताबिक $2 अरब कर्ज का डिपॉजिट टाइम 23 मार्च को मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ की जानिब से खत में मालियाती ताआवुन पर चीन का शुक्रिया अदा किया गया। मामले पर वज़ारत ख़जाना चीनी हुकाम से राबते में है। पीपल्स पार्टी जमहूरी डाकू है, अब तालीमी डाकू भी बन गई। तालीम का 312 अरब का बजट जरदारी और बिलावल ने हड़प कर लिया। एक एक पाई निकलवाएंगे। कब्जा मेयर ने गरीबों के लिए फीसिस बढ़ा दी, अमीरों के लिए अलग निजाम कर दिया। हर जुल्म का हिसाब लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने से खिताब। कहा, तमाम भेड़िए मिलकर आने वाली नस्लों के साथ खेल रहे हैं। पहले शहर बर्बाद किया, अब तालीम के मौके बर्बाद करने पर तुले हैं। ऊपर से नीचे तक जो सहूलतकार बैठे हैं उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला की बात पर बहुत दुख हुआ। कहते हैं फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का, हम इस निजाम को बेनकाब करेंगे। महंगाई की शरह 0.14% कम। मजमूई शरह 43.79% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक 13 अशिया की कीमतों में कमी हुई। टमाटर 22 रुपये कम, प्याज 4 रुपये 25 पैसे फी किलो सस्ता, आलू, चाय की पत्ती, दाल मसूर, घी, खुर्दनी तेल, चीनी की कीमत में भी कमी हुई। जिंदा मुर्गी 15 रुपये बढ़कर 460 रुपये किलो से बढ़ गई। दाल मूंग की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे इजाफा। अंडे, LPG, आटा, मटन, बीफ, ताज़ा दूध, गुड़, चावल,
जलाने की लकड़ी की कीमत बढ़ गई। तवील खुश्क साली के खात्मे की नवीद, बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। कल से 31 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, ऐबटाबाद, कोहाट में घटाएं छाई रहेंगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 28 से 29 जनवरी तक बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और खिता पोटोहार में भी हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क में खुश्क साली के खात्मे के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुम्मा के बाद नमाज इस्तिक़ा से भी अदा की गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खुश्क सर्दी से बीमारियां आम। शदीद सर्दी से बच्चों में नमूनिया के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में पंजाब में 13 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। मज़ीद 250 केसेस रिपोर्ट। रवां साल पंजाब में नमूनिया के 12,719 केसेस रिपोर्ट हो चुके और रवां साल 25 दिन में पंजाब में 233 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर चुके हैं। पीसीबी के इलेक्शन से मुताल्लिक़ कायम मकाम चेयरमैन का बड़ा ऐलान। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बाद पीसीबी के इलेक्शन का ऐलान कर दिया। कहा कि मेरी तैनाती 1 माह के लिए बढ़ा दी गई है। पहला काम पीसीबी चेयरमैन का इलेक्शन करवाना है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने में कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं, हमें ICC से पूछने की ज़रूरत नहीं। ज़का अशरफ के बाद मोहसिन नकवी मुतबादिल के तौर पर सामने आए हैं। वो वज़ीर आला के साथ चेयरमैन पीसीबी भी रहेंगे।